प्रसाद लीजिए, हरी सब्जियां कल मैंने निवेदन किया है, होने वाली संतान के लिए बहुत फायदेमंद है। गौ माता का दूध इसमें बहुत फायदा करता है। दूध में डाले गए जो केसर की जो रश्मियां हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें प्रभावशाली होती हैं। इसमें भींगा हुआ बादाम बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अच्छे बच्चे के लिए ये सब चीज़ें, बच्चे को जन्म देने के बाद में सौंठ के लड्डू, ये माताओं को बहुत, मैंने तो ग्रंथों में पढ़ा है, आप तो सब ये करते रहते होंगे। गुड़ बहुत फायदा करता है, इसमें गुड़ की चाय बहुत फायदा करती है। गुड़ यदि चाय आप देते हैं तो, चाय यदि आप देते नहीं तो उनको काढ़ा बना करके दे दें, लेकिन उसमें चीनी की बजाय उसमें गुड़ ज़्यादा प्रभावकारी है, उसमें गुड़ ज़्यादा फायदेमंद है। गुड़ के द्वारा उसमें आपको पता होगा जन्म देने वाली नारी को तमाम बीमारियां अपना कोप करती हैं उसके ऊपर। उसके जबड़े दुखने लगेंगे, छाती की का भी दर्द, घुटने, उसके गांठों में दर्द और भी तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चे को जन्म देने के तत्पश्चात वो पनप जाती हैं। तो उसके लिए उसके बाद में कुछ हल्की सी गर्म चीज़, ठंडी चीज़, फ्रिज का पानी है, ये नहीं होना चाहिए। आजकल तो कुल्फी भी ला करके दे दें और वो खा ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब मरने की सौदाएं और क्या है ये। तो जब मैं केंद्र में देवकी माता के लाल को बिठा करके कथा कुछ कह रहा हूँ, और जब ईश्वर के जन्म की कथा है, पुत्र जन्म की कथा है, तो फिर उसमें नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये तो पूरे 26 साल से ही तालियां बजवा रहे हैं, सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, सब खिलौने लुट रहे हैं, ये तो सब हो ही रहा है। अब कृष्ण जन्म की कथा सुन करके तो फिर घर में संतान भी तो कृष्ण जैसी आवे, राम जन्म की कथा सुन करके तो घर में राम जैसी संतान चल करके आवे, ध्रुव की कथा सुन करके तो ध्रुव प्रहलाद जैसी संतान आवे, तब तो इन उत्सवों का मायना है। कमर मटका करके ताली बजा करके चले जाओ, क्या होने वाला है। तो मन में ऐसा विचार करते हुए अब के भगवान गोपाल को केंद्र में रखकर और हम ये 7 दिन की चर्चा व्यासपीठ से कर रहे हैं, जिसका आज तीसरा दिन है। तारीख 5 हो गई है आज, 5 दिसंबर। हल्की हल्की सर्दी भी शुरू हो गई है। वैसे राजस्थान में तो सर्दी और गर्मी दोनों ही हल्ला बोल होती हैं। अभी तो कम है, कुछ दिनों के बाद में वो भी यहाँ बढ़ जाएगी। राजस्थान में सब चीज़ बहुत है। जहाँ आप बैठे यहाँ तो पानी की भी कमी नहीं है। उधर के राजस्थान में तो जल का अभाव है, लेकिन यहाँ तो पानी, अन्न, सब चीज़ है यहाँ पर। गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, साइकिल, मोटरसाइकिल, मारुति, जो भी कुछ चाहिए भैया, गाड़ी घोड़ा सब कुछ उपलब्ध है। हाँ, ये तो संभ्रांत लोगों की ये नगरी है, उद्योगपतियों की नगरी है। सब तरह के लोग, बाहर के लोग भी यहाँ आकर के रहते हैं। तो अच्छा तो लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। मेरा तो आगमन पहली बार ही हुआ है, लेकिन आपको देख करके लगता नहीं है कि मैं पहली बार सुनाने के लिए आया हूं। मुझे ऐसा लग रहा है आप तो मेरे बहुत पुराने श्रोता हैं। आपके बीच में अच्छा लग रहा है, हाँ, मधुर लग रहा है आपके बीच में। तो मैंने यहाँ से कुछ बातों को आपके बीच में आग्रह पूर्वक निवेदन किया है। तो इसमें देखो कितनी सुंदर बात कही है। गर्भ में संतान आवे उसके बाद उपवास कम होने चाहिए, ना के बराबर। और गर्भ में संतान अभी आई नहीं है, उससे पहले स्त्री पुरुष के जीवन में उपवास ज्यादा होने चाहिए। ये बड़ी अद्भुत बात है। संयमित जीवन जी करके जब वो विचारों के धनी बनेंगे तो ये पूरा का पूरा असर उनकी होने वाली संतान के ऊपर होगा। शायद आपको पता हो, भगवान कपिल को जन्म देने के लिए महात्मा करदम ने 10,000 साल तपस्या करी। 10,000 वर्ष। वो 9 बेटियां पहले आई थी, कथा भागवत में आती है। 9 बेटियां, माता अनसुईया जिसने तीनों देवताओं को बेटा बना दिया, ये वो बेटी है जिसके माता पिता बहुत तपस्वी है। तो तपस्वियों के यहां तो ऐसी संतान चल करके आती है। 10,000 साल किसे कहते हैं? इस पति और पत्नी ने इतने लंबे समय तक साधना करी, आराधना करी। बस आज तो यही मान लिया जाता है, बस एक बेटा चाहिए, पापा की कमाई धमाई की रक्षा करता रहेगा। अरे पापा की कमाई की रक्षा करने के लिए बेटा नहीं, कुनबों को संतुष्ट रखने के लिए, पितरों को आनंद देने के लिए घर में एक बच्चे की जरूरत, एक पुत्र की जरूरत होती है। लेकिन ये सब बातें तो सोची नहीं जाती हैं, कुछ और विचार कर लिया जाता है। आजकल तो वासना युक्त जीवन जी करके संतान को